हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दीक्षा पी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 100 इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन में जो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ये होती है हिरण की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन से देश का है? तो ये हमारा यूएसए का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दिख नहीं रहा है तो मतलब आज का पीडीएफ सही से बन नहीं पाया है, तो नेक्स्ट बार ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब प्रेस आविष्कार किसने किया था? मतलब तो ये किया था हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो ये क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, दाब अधिक होता है, इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? ये बढ़ता है। ठीक है। मतलब कि क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। ठीक है। तांबा कापर जो क्या होता है, ये जो होते हैं ये गंधक होते हैं। ठीक है। यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ग्रामर कह रहा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60% के कोण पर झुके होते हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है। तो 60 अंश के जो कोण पर जो झुके होते हैं, इनके बीच जो रखी हुई गेंद होती है उसके बीच की जो कोण की संख्या 5 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो ये एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। ठीक है। अब इकाइयों की समस्त व्यवस्था की किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये विशिष्ट गुरुत्व के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मनुष्य समतल दर्पण की 4 सेंटीमीटर मतलब कि मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये कितना होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कारों और ट्रकों और बसों में जो ड्राइवर की जो सीट के बगल में जो दर्पण होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो यहाँ से आप इसको पूछ करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है? पलायन वेग होता है वहां पर। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ये 2% तक बढ़ जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 2% क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की क्या होती है? आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर मतलब विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ये क्या होता है? ये किस कारण से संभव होता है? ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो होती है बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसे आप अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए, क्योंकि हम हर मतलब कि सारे एग्जाम से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं हम उसको लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा मतलब कि 24 नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें क्या हो जाएगा? अननाद के कारण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? जल के प्रवाह की दर मापते हैं। ठीक है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो ये जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के मतलब फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? क्योंकि पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी हो जाए तो दिन होगा कितना? 12 घंटे का होगा। ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो होता है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना होता है? तो ये क्या होता है? स्प्रिंग घड़ी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर का, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2% तक घट जाएगा। ठीक है। दाब का जो मात्रक होता है ये पास्कल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट पूछ ली जाती है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा? उच्च विशिष्ट और उष्मा का जो होता है ये निम्न चालकता का होना चाहिए। ठीक है।
झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है, 0 डिग्री मतलब कि केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो ये रेडियो एक्टिविटी मतलब कि। चलिए दोस्तों, इसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, आप सभी को पता है। सेकंड पेंडुलम की आवर्त काल क्या होता है, तो ये 2 सेकंड में होता है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, ये बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, क्या होती है, ये ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी, 36,000, यानी कि कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसके मतलब कि किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो दोस्तों ये यहाँ से भी क्या है, तो आज हमने जैसा बोला है कि पीडीएफ सही से बन नहीं पाया है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार में रेडिएटर का मतलब जो कार्य होता है, ये इंजन को ठंडा रखता है। ठीक है, जो रेडिएटर का कार्य होता है, ये इंजन को क्या करता है, ठंडा रखता है। मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको पूछ करके पढ़ सकते हैं। तो तारा टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन एक आवेश रहित कण होता है, तो ये न्यूट्रॉन होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, ये शारीरिक है। ठीक है, और इसके बाद रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वच्छ जल में भारे मतलब कि भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये 4/3 हो। ठीक है, तो इसमें 4 मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा है कि लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक होता है, ये किस में हम लोग करते हैं, डायोप्टर में करते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, डायोप्टर में। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो ये होता है द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड के उस गुणधर्म को मतलब क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में क्या करती है, विराम या एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे मतलब लेजर नियम सिद्धांत पर यह कार्य करती है, जिसे हम विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को मतलब कि लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो मिस हो गए हैं नेक्स्ट बार उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मतलब कि कह रहा है कि जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है, उसमें लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। ठीक है, बेरी एक नामक बीमारी होती है जो पालिश किए हुए चावलों से होती है। थकान किससे मांसपेशियों में थकान एकत्र होता है, ये लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। प्रकाश वर्ष होता है क्या, क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि क्या है, सारे क्वेश्चन क्या है, साइंस के इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो ये क्या है, जिंक होगा। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रिवेनलिस ने किया था। कार्य का मात्रक जूल होता है। और प्रकाश वर्ग क्या होती है, किसकी है, ये दूरी की इकाई होती है। ठीक है, यहाँ पे दरी लिखी हो बट दूरी की होती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, ये तत्व कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की जो विचार मतलब किसमें कर रहा है, एक निश्चित अनुपात में होता है, उसका प्रयोग ये यौगिक में होता है। ठीक है, अभी हमने बताया उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, ध्वनि स्रोत की आवर्त मतलब कि आवृत्ति में उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि जितने कंपन मतलब कि कोई कण है, ठीक है, 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से देखेंगे कि जो कह रहा है कि समय का मात्रक क्या नहीं है, तो ये प्रकाश वर्ष समय का नहीं है, जो कि बताएं ये किसका है, दूरी का है। पार्सेक भी क्या होती है, ये भी एक दूरी की मात्रक होती है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कुचालक क्या होता है, मतलब कि कौन धातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, तो ये किसका होता है, सीसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु होते हैं, तो इसमें गुब्बारे में छेद कर दिया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस से ये क्या होती है, इसमें से निकलती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े की सतह पर एक पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, और पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है, मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है, -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है,
यदि दो उपग्रहों एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो क्या होगा, उनके वेग समान होंगे। ठीक है, वेग क्या होंगे, उनके समान होंगे। तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उस मतलब कि एक उपग्रह में पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ क्या करेगा, उसी चाल से वो क्या करेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो कौन एक यौगिक है, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया एक यौगिक होता है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था